मुश्किलों से भागना छोड़ दो, ऐसा कहना तो आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जीवन में कठिनाइयां आने पर आप कैसा बिहेव करते हैं ये आपकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। ये उस बात पर डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हैं, आपका इन्वायरमेंट किस हिसाब से बना हुआ है, आप कौन से माहौल में पले हुए हैं। एक कहावत है, टफ टाइम नेवर लॉस्ट, कि परेशानियां जीवन में कभी खत्म नहीं होती। तो क्यों हम अपने आप को बार बार समझाते हैं कल सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। ठीक होता भी है, लेकिन उसके अगले ही दिन फिर से हमें एक नया चैलेंज मिल जाता है लाइफ में और हम फिर से अपने आप को परेशान ही पाते हैं। प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती है हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, वे हमारे अंदर के छुपे हुए टैलेंट को जगाने के लिए आती है। जितना हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं हम उतना ही टेक्टफुल हो जाते हैं, हमारे अंदर उतनी ही कुशलता बढ़ती जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है मैथ स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उतने ही तेजी से वो सोल्यूशन निकाल पाता है। एक रिसर्च के अनुसार जंगली जानवर का दिमाग पालतू जानवर के कंपैरिजन में 15 से 30% तक ज़्यादा तेज काम करता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया क्योंकि जंगली जानवर अपनी सुबह से लेकर रात तक की लाइफ में इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन हैंडल करते हैं कि उन सिचुएशन में उन जानवर की जान भी जा सकती है। वे बार बार अपनी जान बचाने के लिए नए ट्रिक्स आजमाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन शार्प होता जाता है और अपनी जान भी बचा पाते हैं। उनके कंपैरिजन में पालतू जानवर हैं, उनको ऐसी कोई सिचुएशन फेस नहीं करनी है, उनको अपनी कहीं से अपनी जान बचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे पालतू हैं। टाइम टू टाइम उनको खाना मिल रहा है, उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए उनका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि वे सारे ट्रिक्स, न्यू ट्रिक्स आजमाते नहीं हैं। तो अगर प्रॉब्लम के कारण हमारा ब्रेन इंक्रीज हो जाता है, अगर प्रॉब्लम के कारण हम ज़्यादा सीखते हैं अपनी लाइफ में, तो क्यों ना अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशन को हम हैप्पीली और बड़ा ही टेक्टफुल होकर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो हमें सीखना होगा हाउ टू हैंडल टफ सिचुएशन इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में भी बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, आप भी ये सोचते हो कि आप बार बार परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं, तो आपको सीखना होगा। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज टफ सिचुएशन। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं अपनी लाइफ में, जब आप कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन है, जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, कोई भी काम। लेकिन कई बार हम कई क्वेश्चंस का आंसर हमें लाइफ में मिलता ही नहीं है। हम प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, बार बार कोशिश भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, रिजल्ट 0 आता है। अगर आप भी ऐसा ही सिचुएशन फेस करते हैं बार बार, देन आस्क योरसेल्फ, अपने आप से कुछ प्रश्न जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न, क्या ये सिचुएशन मेरी लाइफ में पहली बार आया है? क्या पहले कभी भी मैंने ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया है? बहुत ही टफ सिचुएशन है मेरी लाइफ में, लेकिन क्या पहले मैंने ऐसी सिचुएशन को, इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल नहीं किया है क्या? अगर किया है तो सोल्यूशन आपके पास है, आप समझ सकते हैं कि आपने उस सिचुएशन को कैसे फेस किया होगा। दूसरा सवाल, क्या आप ये सोचते हैं कि इस धरती पर कभी किसी व्यक्ति को ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं होगा, या अगर आया होगा तो उसने कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को बचाया होगा, कैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला होगा? तीसरा सवाल, क्या आप अपनी प्रॉब्लम से परेशान हैं और कभी किसी को बताते भी नहीं हैं? आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, कौन सी प्रॉब्लम है आपको, तो आप बोलते हैं ऑल वेल। आप किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि हेजिटेशन आपके अंदर है। आपको लगता है कि अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को इसको बता दिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा या मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये तो सोचेगा कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी एजुकेशन सिस्टम पर, मेरी एजुकेशन पर सवाल होगा, इसलिए आप किसी से बात भी नहीं करते हैं। चौथा सवाल, क्या मैं सिर्फ सोच सोच कर अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देता हूँ? मैं एक जगह बैठ जाता हूँ जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं सोचता रहता हूँ कि ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती हैं। पांचवा सवाल, यह मैं एक लेजी नेचर का इंसान हूँ और ये सोचता हूँ कि अपने आप ठीक हो जाएंगी। छठा सवाल, या मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी किस्मत है, मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि ये मेरी किस्मत है, मैं बार बार परेशानियों से घिरा रहता हूँ, ये मेरी किस्मत है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। अगर आप ये सोचते हैं तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है,
एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिससे सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस कहानी में एक बच्ची कैसे अपनी और अपने फादर की लाइफ को बचा लेती है, सिर्फ इसी भरोसे से क्योंकि वो टफ सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। किसी शहर में एक बिजनेसमैन रहता था जो बिजनेस करता था। उसका बिजनेस डूब जाता है और पैसे किसी साहूकार से उधार ले लेता अपना बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस फिर से नहीं चलता और साहूकार उसके घर पे पैसे लेने के लिए आ जाता है। ये उसको पैसे नहीं दे पाता, लेकिन साहूकार की नज़र इसकी बेटी पर पड़ जाती है। साहूकार बोलता है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दोगे तो मेरे पैसे, जो मेरा कर्ज था, वो माफ हो जाएगा। यह आदमी परेशान हो जाता है और साहूकार को मना कर देता है। लेकिन अगले ही दिन साहूकार एक नया ऑफर लेके आता है कि मेरे पास एक ऐसा ऑफर है कि तुम्हारी बेटी की भी शादी मुझसे नहीं होगी और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो ये साहूकार जो बिजनेसमैन होता है, ये उससे पूछता है कि आखिर क्या ऐसा ऑफर कौन सा है, मुझे बताइए। साहूकार बोलता है कि मैं एक बैग में 2 पत्थर डालूंगा आपके ही आंगन से उठाकर, एक ब्लैक और एक वाइट। मैं 2 पत्थर डालूंगा अपने बैग में। आपकी बेटी आंखें बंद करके उन दोनों पत्थरों में से एक पत्थर चूज करेगी। अगर आपकी बेटी ने ब्लैक वाला पत्थर उठा लिया, थैले से बाहर निकाल लिया, तो आपकी बेटी की शादी मेरे से होगी और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेटी ने सफेद वाला पत्थर उठा लिया तो आपका कर्जा तो माफ होगा और आपकी बेटी की शादी भी मुझसे करने की जरूरत नहीं है। साहूकार बहुत ही चालाक था। उसने अपनी चालाकी से दोनों काले पत्थर उस बैग में डाल दिए। लेकिन लड़की बहुत ही तेज थी और हमेशा सोच समझ के, सोच विचार करके ही सारे जवाब देती थी। उस लड़की ने बड़ी चालाकी से देख लिया था कि साहूकार बैग में दोनों काले पत्थर ही डाल रहा था। जब लड़की उस बैग में से पत्थर निकालती है तो बड़ी फुर्ती से, बड़ी चालाकी से एक पत्थर को नीचे फेंक देती है और साहूकार से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हाथ से पत्थर निकल के जमीन पर गिर गया है, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। आप तो जानते ही हैं कि आपने एक सफेद और एक काला पत्थर बैग में डाला था। जो पत्थर गिरा है उसके अपोजिट वाला दूसरा पत्थर बैग में बचा होगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है। साहूकार तो जानता ही था कि उसने चालाकी की है और दोनों ही काले पत्थर बैग में डाले थे और अंदर काला ही पत्थर बचा होगा। इस प्रकार उस लड़की ने अपने पिता का कर्जा माफ करवा दिया और अपनी शादी भी उस बूढ़े साहूकार से नहीं होने दी। इसी प्रकार हमारी भी लाइफ में कई बार ऐसी टफ सिचुएशन आती हैं जिनमें हम अपना पेशेंस खो बैठते हैं और हम गलत डिसीजन ले जाते हैं। अगर हम भी अपनी लाइफ में बड़ा ही काम होके, पीसफुल होके और अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को समझ के, पुराने सॉल्यूशन जो हमने निकाले हैं कई बार टफ सिचुएशन में पड़ने के बाद, उनको रेफर करके जहाँ किसी अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से सलाह लेकर हम अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें, तो मेरा विश्वास है कि हमारी लाइफ में परेशानियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करें। नमस्कार।